हेलो, राधे राधे दोस्तों। आज हम रिविज़न करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 1 बायोलॉजी के सेल डिवीज़न पार्ट का। सेल डिवीज़न नीड्स फॉर ग्रोथ, रिपेयर, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। सेल डिवीज़न क्यों क्यों चाहिए रहता है? सेल डिवीज़न हमें ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए रहता है। सेल डिवीज़न के भी दो पार्ट्स रहते हैं, मतलब 2 पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं। पहला है मिटोसिस, दूसरा है मियोसिस। पहले मिटोसिस देखते हैं। मिटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन इक्वल डिवाइड होता है। जैसे कि देखो, वन सेल डिवाइड्स टू गिव टू डॉटर सेल्स। एक सेल रहता है, वो इक्वली 2 में डिवाइड करता है, 2 डॉटर सेल्स को डिवाइड करता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम बिटवीन पेरेंट एंड द डॉटर सेल्स। जो पेरेंट डॉटर सेल्स है उन दोनों के बीच में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहता है। सोमैटिक बॉडी, सोमैटिक का मतलब होता है बॉडी। बॉडी सेल डिवाइड्स थ्रू मिटोसिस। जो बॉडी के सेल्स रहते हैं वो डिवाइड करते हैं मिटोसिस की तरह। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिपेयर। रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और रिपेयर के लिए। मिटोसिस में यही होता है कि पहले सेल अपने आप को रेप्लिकेट करता है, जब रेप्लिकेट करने के बाद वो रेप्लिकेशन और ओरिजिनल कॉपी को मर्ज करके दो अपना डॉटर सेल्स को वो करता है, बर्थ देता है। दूसरा होगा मियोसिस। ये डायरेक्शनल डिवीजन करता है, बस इसमें इक्वल नहीं होता है डिवीजन, इसमें धीरे घटता जाता है डिवीजन। वन सेल गिव 4 डॉटर सेल्स। इसमें एक सेल से 2 आते थे, 2 डॉटर सेल से, एक सेल से 4 डॉटर सेल्स आते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज रिड्यूस टू हाफ। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दोनों में आधा बच जाता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन के लिए काम करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ये रिस्पॉन्सिबल रहता है और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम के लिए। जैसे यहाँ पे एक सेल है, उससे स्टेप पहले 2 से किया, रिडक्शन हुआ, 4 का 2 हो गया, रिडक्शन हुआ। उसके बाद यहाँ मिटोसिस हुआ, क्योंकि इसने 2 से वापस 2 को किया तो रेप्लिकेट करके 2 में डिवाइड कर दिया। थैंक यू।